अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एज स्ट्रक्चर और एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड साइज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। तो पहले हम एज स्ट्रक्चर और एज डिस्ट्रीब्यूशन को लेते हैं, इसके बाद साइज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन की तरफ आते हैं। तो एज स्ट्रक्चर या एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन की। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ वेरियस एज इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर और एज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज कर ले कि ये हमारे साथ एक एरिया है। इस एरिया में इंडिविजुअल का पॉपुलेशन जो है, ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन जो है वो प्रेजेंट है। तो ये जो पॉपुलेशन है इसमें जो इंडिविजुअल है इसको जब हम एज के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको हम कहते हैं एज स्ट्रक्चर और एज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल वो ऑर्गेनिज्म जिसकी एज जो है वो 10 ईयर से 20 ईयर है, यानी कि इन बिटवीन 10 एंड 20 ईयर्स में आता है, उसको हम अलग रख लेते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जिसकी एज जो है वो 20 एंड 30 के दरमियान आता है, उसको हम अलग रख लेते हैं। इसी तरह 30 और 40 के दरमियान जिस ऑर्गेनिज्म की एज आता है उसको हम अलग रख लेते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल का किसी पॉपुलेशन में एज के बेस पर, इसको हम कहते हैं एज स्ट्रक्चर और एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज के बेस पर पॉपुलेशन जो है इसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन जो है इसको हम कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, सेकंड को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन और थर्ड वन को हम कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। तो प्री का मतलब है बिफोर। प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन बिफोर रिप्रोडक्शन। इसका क्या मतलब है? वो पॉपुलेशन जिसमें इंडिविजुअल बच्चे को बर्थ देने के काबिल ना हो, वो पॉपुलेशन जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो एडल्ट नहीं होते, वो बालिग नहीं होते, वो बच्चे को बर्थ नहीं दे सकते, तो उस पॉपुलेशन को हम प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन कहते हैं। मैं ह्यूमन फीमेल जो है, ह्यूमन फीमेल इसको मैं एज अ एग्जाम्पल लेता हूं। तो ह्यूमन फीमेल जो है ये 1 से 14 ईयर तक ये बालिग नहीं होती, ये एडल्ट नहीं होती। इसका मतलब है कि ह्यूमन फीमेल जो है ये 1 ईयर से लेकर 14 ईयर तक ये बच्चे को बर्थ नहीं दे सकती, बच्चे को बर्थ देने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये एडल्ट नहीं है, बालिग नहीं है। तो इसको फिर हम कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। सेकंड जो है वो है रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, मींस रिप्रोडक्शन कंटिन्यू। तो अगेन मैं ह्यूमन फीमेल को एज एग्जांपल लेता हूं। तो अमूमन ह्यूमन फीमेल जो होते हैं ये 14 ईयर्स के बाद या 14 ईयर्स पर ये एडल्ट हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं। तो ह्यूमन फीमेल जो ये 14 ईयर से लेकर 50 ईयर तक ये अपने बच्चे को बर्थ दे सकती है, ये बच्चे को बर्थ देने के काबिल होती हैं। तो इसको फिर हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। थर्ड जो उसको हम कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। पोस्ट का मतलब है आफ्टर। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन मींस पॉपुलेशन आफ्टर रिप्रोडक्शन। वो पॉपुलेशन जिसमें इंडिविजुअल जो होते हैं उसमें बच्चे को बर्थ देने की एबिलिटी खत्म हो जाती है, यानी कि वो मजीद अपने बच्चे को बर्थ नहीं दे सकते, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। अगेन मैं ह्यूमन फीमेल जो है वो एज एग्जांपल लेता हूं। तो ह्यूमन फीमेल जो है जब ये 50 ईयर की हो जाती है, तो 50 ईयर से लेकर टिल डेथ
डेथ तक ये अपने बच्चे को बर्थ नहीं दे सकती। इसमें बच्चे को बर्थ देने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। उसके डिफरेंट काजेज हो सकते हैं। फर्स्ट जो काज है वो तो एज है, यानी कि इसमें हार्मोन प्रोडक्शन नहीं होगी, ईग फॉर्मेशन नहीं होगी, तो इसको फिर हम कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है इसमें इंडिविजुअल इसलिए बच्चे को बर्थ नहीं दे सकती क्योंकि इस स्टेज में ये जो इंडिविजुअल होते हैं वो एडल्ट नहीं होते, बालिग नहीं होते। रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है इसमें इंडिविजुअल बच्चे को बर्थ दे सकते हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है इसमें इंडिविजुअल में बच्चे को बर्थ देने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। यहाँ पर यह भी नोट कर ले, अलोंग विथ एज, एज के साथ साथ सेक्स रेशो जो है ये भी पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है। अगर हम प्लांट की बात करें तो मेजॉरिटी जो प्लांट होते हैं वो तो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट उस प्लांट को हम कहते हैं जिसमें दोनों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हो, तो उस फ्लावर प्लांट को हम बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस प्लांट कहते हैं। तो मेजॉरिटी जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। सेपरेट इसका मतलब है कि एनिमल में जो फीमेल होती है वो हमेशा सेपरेट होती है और मेल जो होते हैं वो हमेशा सेपरेट होते हैं। तो एनिमल में फीमेल का होना जरूरी होता है क्योंकि एनिमल में जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो फीमेल होती हैं। तो एनिमल में फीमेल का होना ये जरूरी होता है। तो ये हुआ एज स्ट्रक्चर और एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सेकंड जो है साइज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। तो साइज स्ट्रक्चर जो है ये भी एक प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन की। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड साइज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। अगेन यहाँ पर सपोज करें कि यह हमारे साथ एक एरिया है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन जो है वो प्रेजेंट है। तो इसमें जितने नंबर के इंडिविजुअल जो है वो पाए जाते हैं, चाहे वो 20 है, 30 है या 100 है या 1000 है, तो इसको फिर हम कहते हैं साइज स्ट्रक्चर। बाज ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर ज्यादा नंबर के इंडिविजुअल जो वो पाए जाते हैं, और बाज ऐसे एरिया होते हैं जहां पर कम नंबर के इंडिविजुअल जो वो पाए जाते हैं, और बाज ऐसे एरिया भी होते हैं जहां पर इंडिविजुअल जो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, जो कबूतर होते हैं, कबूतर यानी कि पिजन, ये क्या करते हैं, ये भी अक्सर एग्रीगेट फॉर्म में रहते हैं, कंबाइन रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। इसी तरह अगर जो बीज होते हैं शहद की मक्खी, वो भी क्या करते हैं, वो भी इकट्ठे रहते हैं, कंबाइन रहते हैं। जो मंकी होते हैं, मंकी, वो भी क्या करते हैं, वो भी अक्सर इकट्ठे रहते हैं, एग्रीगेट फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पर ये भी नोट कर लें, ये जो एग्रीगेशन होती है इंडिविजुअल की, ये बाज अवकात सम टाइम ये पॉपुलेशन के लिए बेनिफिशियल होती है और सम टाइम ये पॉपुलेशन के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। अगर मैं एग्जांपल दे दो, बीज जो है शहद की मक्खियाँ, ये जब कंबाइन रहते हैं ना, इकट्ठे रहते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये शहद को बनाते हैं। तो ये क्या है, ये जो एग्रीगेशन है ये पॉपुलेशन के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। और अगर मैं डॉग की बात करूं, डॉग कुत्ते, ये जब एग्रीगेट हो जाते हैं तो वो पॉपुलेशन के लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं, क्योंकि फिर वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। तो फिर ये क्या हो सकते हैं, हार्मफुल साबित हो सकते हैं पॉपुलेशन के लिए। तो एग्रीगेशन जो है इंडिविजुअल की, वो सम टाइम पॉपुलेशन के लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है और सम टाइम पॉपुलेशन के लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं। तो ये हुए एज स्ट्रक्चर और एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड साइज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें,
कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।